हाथ उठा के, उठाओ हाथ उठाओ, भगवान कसम मेछक बात नहीं करो। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर। क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठा हो जाओ, भगवान तुम सब तुरते उठा दे। अब गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। एक गांव में जिला एक बार इंदिरा आवास योजना मिले है, ओला 5-6 बार मिलना। हमार का जही सरकार के धर्म की लगना चाहिए। यहां तक सुना है, कहां तक के आरी मुंह तक सुनाना चाहिए। धर्म की लगना, हाथ उठा करें ना ऐसे, धर्म की और धर्म का। तुम अनुकरे बाघू में बैठे हो धर्म के नाश करे बर, ओ भोबलल देखे दांत टूट के तिहल हासिल नहीं छोड़े वहां। धर्म के नाश करत हो, प्राणियों में दुर्भाव ना हो, प्राणियों में सद्भाव वह ना हो। कहा था सद्भाव नहीं का मतलब नोनी विश्व का हालत खराब हो गए बाबूजी, विश्व का हालत खराब। एक बड़े बात कहे बर जात हूं, एक देश का है ये भारत पंगा ना ले, नस्तो नाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे भारत का नाम। हमारे पास 50,000 किलोमीटर तक चलने वाला मिसाइल है, कोरोनाइस ओकर मिसाइल फुच्चुक। एक देश का है भारत का नस्तो नाबूद कर देंगे, मिटा के रख देंगे। हमारे पास परमाणु बम है, कोरोनाइस ओकर परमाणु बम फुस। हाथ जोड़ के निवेदन करो महतारी हो, प्रकृति के ताकत के सामने ये मनखे के ताकत केवल शून्य मात्र है। प्रकृति के ताकत के सामने ये आदमी के ताकत केवल शून्य मात्र है। इस स्थिति बाबूजी एक कवि तो का बात लिखिस कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब सुलझेगा बंदे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब सुलझेगा बंदे। और वही तेरे मुश्किल आसान करेगा, जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा। धर्म की जोरदार जोरदार, धर्म की और धर्म का। वाह, सब ठगा थेगा दुनिया में, सब ठगा थे। तू मन ठगाओ मऊ ठगाओ। राजीव में कुंभ मेले लगते बाबूजी, हाउ बोलो हाउ। राजीव में कुंभ मेले लगते, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मनाते, नागा बाबा मन का लोग आते। हाँ से गुनो है, सम्मान करना चाहिए। महानदी कुंभ में नहाव गिरे हो और नहाव जैसे घाट के ऊपर चढ़त रहे हो, आगुम संत महात्मा दर्शन साक्षात नागा बाबा खड़े। हम कहन सुत उठ के नहाहन और नागा बाबा के दर्शन होते कहीं को कर पांव परत रहे हो भैया, ओका पांव ला जैसे परत रहे हो ओ मला के हाथ मन नागा बाबा समझ में दिखत नहीं, मोर पटकल कुछ राग भाग गए। दुनिया में सब ठगावा थे और बचना कहाँ है। नीम और पीपल के छांव, सबले सुगर है मोर बरगांव। मैं भगवान राम के परतों पाऊं, मैं मां शाकंभरी के परतों पाऊं, जिहां सुख के है ठाव और सबले सुगर है मोर बरगांव। ये गांव के लिए एक बात कहना चाहूं, हर फूल आपको अरमान दे, हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको सलाम दे। हम दुआ करते हैं आपका आंसू भी अगर निकले तो भगवान उससे भी दुगनी मुस्कान दे, उससे भी दुगनी मुस्कान दे। हे राम जी, आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना, हम रहें या ना रहें, किंतु बरगांव वालों को सलामत रखना, बरगांव वालों को सलामत रखना। ताली बजा के दूंगा सोना, राम रमैया मनवा बसा। ताली बजा के दूंगा सोना, राम रमैया मनवा बसा। संत ज्ञानी कर गो तू लगाना गण जो तू लगाना गण जो बाबू ला 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 ला। श्यावर रामचंद्र शंकर सुना है हमने
शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख मेरे रागो, चाहे जैसे रख मेरे रागो, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख मेरे रागो, चाहे जैसे रख मेरे रागो, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन मांझे के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन मांझे के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन मांझे के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे राम सिया राम, जय राम राजा राम। हे राम जय राम, जय राम राजा। झुलस रहे हैं गम की धूप में
प्यार की छैहा कर दे तू, बिन मांझे के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, श्यावर रामचंद्र शंकर हरि। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। तो आवो मानस प्रेमी संत समाज, भगवान श्री गणेश जी महाराज के और सुंदर से विशेषता, और वो विशेषता ये है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज के कान जो है वो सूप जैसे है, और इसीलिए बोला सूप कर्ण कहे जाते है ना। तो भगवान गणेश जी के ये सूपा जैसे कान, सूपा जैसे कान हम सब ला शिक्षा का देते। तो भगवान गणेश जी के ये सूपा जैसे कान सर्वप्रथम हमला ये शिक्षा देते कि संसार के जो भी अच्छा बुरा बात है वो ला सुने के आप क्षमता रखो, और अच्छा बात ला धारण करो और गलत बात ला बाहर कर दो। जैसे सूपा के काम होते दीदी हो, सूपा के का काम होते, सार सार ला ग्रहण करना, बदरा ला उड़ा देना, ये सूपा काम है ना। कहीं चीज ला धान ला फूंथन या चावल ला फूंथन तो जो भूसा होते या जो बदरा होते वो उड़ा जाते और सार सार रही जाते। तो सूपा के काम है जैसे बदरा ला उड़ाना और सार ला ग्रहण करना, वैसे ही भगवान श्री गणेश जी के कान भी शिक्षा देते कि संसार के जो विकार युक्त बात है, जो गलत बात है ओला आप उड़ा दो, और जो सार बात है, जो जीवन के लिए कल्याणकारी बात है, ओला आप जीवन में धारण करो और सबके सुनो, पर मन चलो मन के। ये भगवान गणेश जी की शिक्षा, सुनो सबके, अच्छा कहा थे बुरा कहा थे वो सब लोग सुने के भावना होना चाहिए। तो सुनो सबके और करो मन के, जो आपके हृदय ला जच जाए, आप ला लगे कि ये अच्छा चीज है और ये ला करना चाहिए, तो वो काम ला आप करो। तो दुनिया भर के जो भी बात है अच्छा बुरा वो सब ला सुनो, और सुने के बाद जो अच्छा चीज है ओला धारण करते हुए ओकर अनुरूप कार्य करो। ये शिक्षा भगवान श्री गणेश जी के कान देते, इसलिए भगवान श्री गणेश जी ला सूप कर्ण कहे जाते, सूपा जैसे कान वाला। और बुद्धिमान व्यक्ति के कामे हुई गलत बात ला निकाल देना और अच्छा बात ला धारण करना। शिक्षा के जहाँ कहीं भी बातें मिले, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, ओला तो जरूर धारण कर लेना चाहिए, और दुनिया में जो विकार युक्त बात है ओला जीवन से बाहर कर देना चाहिए। ये शिक्षा भगवान गणेश जी के बड़े कान मल्ल देते। एक नाम भगवान श्री गणेश जी के एक दंत है, भगवान गणेश के एक ठक दांत है, दाई हो, इसलिए बोला एक दंत कहे जाते ना। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी कहते निगा। तो एक दंत हमला शिक्षा का देते। तो जैसे भगवान गणेश के दांत एक थे, वैसे मनुष्य के लक्ष्य एक होना चाहिए। 10 रास्ता में रेंगो अच्छा बात है, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, मंजिल एक होना चाहिए। रास्ता कसूर है। आपके बरगांव में उत्तर दिशल घलो आथे, दक्षिण दिशल घलो आथे, पूरब दिशल घलो आथे और पश्चिम दिशल घलो आथे, पर आथे कहाँ? बड़गांव में। ऐसे ही मार्ग चाहे अनेकों हो, पर लक्ष्य एक होना चाहिए, मंजिल एक होना चाहिए, सिद्धांत एक होना चाहिए। भगवान गणेश जी के एक दांत हमारे यही शिक्षा देते कि जीवन में जो एक लक्ष्य ला धर के चली, बोला अवश्य ही सफलता के प्राप्ति हुई। जैसे चाटी है दीवाल में चढ़ते न दाई हो,
फिर चढ़ते, फिर गिरते, फिर चढ़ते, फिर गिरते, बार बार गिरे के बावजूद वो चढ़ेल नहीं छोड़े। और तब तक चढ़ेल नहीं छोड़े जब तक कि वो अपन गंतव्य तक पहुंच न जाए। जब तक कि बोला जहां जाना है वहां तक नहीं पहुंच जाए तब तक वो छोटे से चांटी चढ़ना नहीं छोड़े दाई हो। तो अब आप विचार करो, जब छोटे से चांटी है बार बार कोशिश करत रहते और बार बार कोशिश करे के बाद वो अपन लक्ष्य तक आखिरी में पहुंच ही जाते, वैसे ही मनुष्य ला भी अपन लक्ष्य के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हमारे भैया मन हा फौजी में भर्ती में जाते, पुलिस भर्ती में जाते, एक बार नहीं हो इस चयन कोई बात नहीं, दूसरा बार नहीं हो इस चयन कोई बात नहीं, तीसरा बार घलो नहीं हो इस कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, हो सकते आखिरी बार में आपके किस्मत लग जाए। जैसे ताला ला कईयो चाबी से खोले जाते, ताला नहीं खुले, लेकिन हो सकते चाबी के अंतिम गुच्छा के अंतिम चाबी में ताला खुल जाए। तो मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। तो मनुष्य अपन लक्ष्य ला बना के चलना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास करने वाले की हार नहीं होती। यही कहते ना संत मन, जो कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं हुई, कभी न कभी एक दिन जरूर वो लक्ष्य ला प्राप्त करते। और भगवान गणेश जी महाराज के एक दांत यही शिक्षा देते कि आप एक लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। और मनुष्य के मुख्य लक्ष्य का है, तो मनुष्य जब ये संसार में जन्म धर गया है तो प्राणी के लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो भगवान की प्राप्ति करे, कि जिन ईश्वर के कृपा से जन्म मिले हैं वही ईश्वर के में जाकर के विलीन हो जाए। ये मनुष्य के प्रथम लक्ष्य है, प्रथम उद्देश्य है। और ये उद्देश्य से कोई भी मनुष्य भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब के व्यवहार में जीवन में तो कईयों लक्ष्य हो सकते, पर मनुष्य के जो अंतिम लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति ही है सज्जनों। एक से बड़े और कोई दुनिया में लक्ष्य हो ही नहीं सके। भगवान प्राप्त करना ही ये मानव देह के सबसे सार्थक फल है। भगवान प्राप्त करना ही हमारे जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य है, और ये उद्देश्य से मनुष्य ला नहीं भटकना चाहिए कभी भी। लेकिन आजकल वही होत है, हम अपन उद्देश्य से ही भटक चुके हैं। संसार में हम जन्म लेकर के तो आए हैं, पर हम लोग काबर आहन तेकर पता नहीं। हम तो अभिमान से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं कि मैं करोड़पति धनवान ऐसो आराम से जीने वाला, मोर पास अतका धन है, अतका दौलत है। अभिमान से भरे हुए हैं, और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है कर हम लोग होश ही नहीं। धन दौलत रुपया पैसा के माया मोह में ही फंसे हुए हैं, अभिमान से ग्रसित है। इसलिए एक संत बहुत सुंदर बात कहे, 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी शोहरत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा। किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। तो हमारे जीवन के जो लक्ष्य है वो भगवान न पाना है दाई। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य के अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखो, संसार में रहना कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहा था कि आप संसार में मत रहो, पुरुषार्थ मत करो, काम धंधा मत करो। संसार में रहना कोई बुराई नहीं है, काबर कि ये संसार में हम नहीं रहो तो कौन रही दायु। संसार तक भगवान हम सब के लिए ही बनाए है ना, और हम अगर संसार में नहीं रही तो कहाँ रहो।
इसलिए संसार में रहे में कोई बुराई नहीं है, संसार के आनंद के भोग करे में भी कोनो बुराई नहीं है। पर संसार में रहते हुए जिन उद्देश्य हो तू आपके जन्म हो है, वो उद्देश्य से आप मत भटकिए, वो लक्ष्य से आप मत भटकिए। और मनुष्य के अंतिम लक्ष्य है परमात्मा ला प्राप्त करना। देखो संसार में रहे में कोई बुराई नहीं है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमला संसार में रहना कैसे चाहिए, है ना। संसार में रहे में कोई बुराई नहीं है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबला संसार में रहना कैसे है। तो दीदी हो नारियल के प्रकार के होते, कौन कौन जानते हो, हाथ उठा के बताओ के प्रकार के नुनी। बहुत बढ़िया दीदी हो, नारियल 2 प्रकार के होते, कौन कौन से गुड़िया। सूखा, बढ़िया। तो नारियल 2 तरह के होते, हमारे बहनी बताते, बिल्कुल सही बात कहते हो कि नारियल 2 तरह के होते, एक कच्चा नारियल और एक सूखा नारियल। विशेषता देखिए, कच्चा नारियल के जो खुरहोरी होते प्रसादी जिन हमन कहते, वो हमेशा खपोली से चिपके हुए रहते। कच्चा नारियल के जो प्रसादी है, जो खुरहोरी है, वो हमेशा खपोली से चिपके हुए रथे दाई हो। लेकिन सूखा नारियल के जो प्रसादी है वो खपोली से चिपके हुए नहीं रहा है, बल्कि खपोली में रथे जरूर, पर खपोली से अलग रथे, विरक्त रथे। वैसे ही हम सब ला ये संसार में कच्चा नारियल की तरह संसार के विकार और बुराई से चिपक के नहीं रहना है। फिर ये संसार में सूखा नारियल की तरह संसार में तो रहे, पर संसार के विकार और बुराई से अलग रहे, विरक्त रहे। पर एक जन भैया वहां कर मिले रहा है, मुला कहा ये बात ला कहना बड़ा सरल है, ये बात ला कहना बड़ा सरल है, पर जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कहा उपदेश करे बा तो सब जानते, पर जीवन में अनुकरण कौन करते। और बिल्कुल सत्य बात, ये कहना बहुत सरल है, पर ये जीवन में उतारना उतना ही कठिन है ना। संसार में रहते हुए संसार के विकार से हम ग्रसित ना हो, ऐसे तो हो नहीं सके। अब हो नहीं सके अलग बात है, असंभव तो नहीं है। भले ये संसार में रहते हुए संसार के विकार से हम मुक्त नहीं हो सकन, ये संभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। क्योंकि ये संसार में कई ऐसे संत महापुरुष हों जे मन संसार में रहते हुए संसार के आनंद के भोग करते हुए भी संसार से मुक्त हो गए दाई। तो वो भैया मिले रहा है, मुला कहा है मैं शराब पीथो, पाउच खातो, तंबाकू खातो, सिगरेट पीथो, छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटे। कहा है हमार दीदी मन गलो कथे हम मन 2 टाइम गुड़ाखू घिस्थान। कैसे दाई हो, हम मन 2 टाइम गुड़ाखू घिस्थान, छोड़ना चाहता नहीं छूटे। ऐसने सोचा तो नहीं। और कौन कौन घिसतो, ईमानदारी से हाथ उठाओ। कोनो नहीं घिसो। और बढ़िया बात है, बरगांव के दीदी मन मंजन गुड़ाखू नहीं घिसे भाई। अच्छा बात, अच्छा बात है। तो वो भैया मोला मिले रहा है और कहा है कि मैं शराब पीतो, सिगरेट पीतो, छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटे। दीदी मन घलो सोचा थे हमन 2 टाइम गुड़ाखू घिसथन, छोड़े बर तो चाहथन पर नहीं छूटे। पर मैं कहा तो दाई हो, आप लोग छोड़े की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग छोड़े की आवश्यकता नहीं है, अपने आप छूट जाइए, बशर्ते करना का है। तो जैसे कोई भी वृक्ष में देखो दाई हो, वृक्ष में जब फल लगे रहते ना, और वो कच्चा रहते पेड़ में का, जैसे आमा के ही पेड़ ले लो या जाम के पेड़ ले लो, जब तक जाम हाँ फले रहते, आमा हाँ फले रहते, वो कच्चा रहते, तब तक वो पेड़ ला पकड़े हुए रहते। और जिन दिन पक जाते वो दिन ओला छोड़े बर नहीं लागे, छोड़ाए बर नहीं लागे, अपने आप छोड़ देते। तो फल है जब तक कच्चा रहते वो पेड़ से चिपके हुए रहते, और जिन दिन पक जाते वो दिन छोड़ाए बर नहीं लागे, अपने आप छूट जाते। वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब तक भगवान के प्रति आस्था के भावना कच्चा है, तब तक वो संसार के विकार से चिपके हुए हैं।
और जिन दिन मनुष्य के भावना भगवान के भक्ति में परिपक्व हो जाए, जिन दिन मनुष्य के जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भावना हा पक्का हो जाए, सत्य कहा तो आप ये संसार के कोई भी विकार न त्यागे की आवश्यकता नहीं है, अपने आप छूट जाए। बशर्ते भाव पक्का होना चाहिए सज्जन, बशर्ते आपके जीवन में आस्था पक्का होना चाहिए। जैसे दाई हो तुमन तावा में रोटी रांधो, तावा में रोटी रांधो दाई हो, और तुहर डहा रांधो कि नहीं, पर हमार बस्तर में हमार रांधो ना बढ़िया। तो जब हमन तावा में रोटी रांधन और रोटी है जब तक कच्चा रथे पलटा देखू टूट जाही, लेकिन तावाला नहीं छोड़े। तो रोटी जब तक कच्चा रथे पलटा के देखना टूट जाही, लेकिन वो तावाला नहीं छोड़े और वही रोटी ला खरा के पकन दे, अच्छा पकन दे। आप ला तावल छोड़ाए बर नहीं लागे, अपने आप छोड़ देते दाई, तावल छोड़ाए नहीं लागे, अपने आप छोड़ देते, है ना। वैसे ही जब तक आपके जीवन में भगवान के प्रति आस्था कच्चा है, तब तक आप संसार के विकार से, बुराई से चिपके हुए हो। जिन दिन आपके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव परिपक्व हो जही, पक्का हो जही, सत्य कहा तो आप संसार के कोई भी विकार ला छोड़े की आवश्यकता नहीं है, अपने आप छूट जही। बशर्ते आस्था पक्का होना चाहिए, भावना पक्का होना चाहिए। और जिन दिन आपकी आस्था परिपक्व हो जाए, सत्य कहा तो आप ईश्वर से मिले से भी कोई शक्ति नहीं रोक पाई। और यही तो मनुष्य के अंतिम उद्देश्य है, भगवान ना पाना। तो आस्था अगर पक्का हो तो भगवान ना पाना असंभव नहीं, संभव है सज्जन। और ये लक्ष्य लेकर के जो दुनिया में चली, वही जीवन के उद्देश्य ला प्राप्त कर। और भगवान गणेश जी के ये एक दंत हम सब ला शिक्षा देते कि जीवन में उद्देश्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। और समस्त प्राणी मात्र के परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गजानंद स्वामी के एक ठक दांत देते दाई। आवो आगे और चर्चा करबो, ओकर पहले बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सूरत याला नैना माने मोहनी सूरत याला नैना माने हरे, आँख के आंसू मां चरण ला पखारे, मोहनी सूरत याला नैना माने हरे हो, आँख की आंसू मां चरण ला पखारे हो। माया के मारे मैं आंसू मापन पावला दूं, माया के मारे मैं हरूं आंसू मापन पावला दूं। तब मूर्छात जुड़ा बरगांव राम जरूर आहे आहे जी, बरगांव राम जरूर आहे। जब ले जानो तोर महिमाला मनन करतो, जब ले जानो तोर महिमाला मनन करतो। तोला पारा गले मां खोजत रे, तोर देहरे मां के वजन करतो। कब से आवे कब ते आवे तोर रास्ता जो हट रही थो, कब ते आवे तोर रास्ता जो हट रही थो। तोला पारा गले मां खोजत रही थो, तोर देहरी मां के वजन करतो। हे अंधियार जिंदगी तही अस अंजोर, तही अस अंजोर। फंसे बिच बबर में विपत हरद मोर, विपत हरद मोर। हे
जिंदगी तही अस अंजोर, तही अस अंजोर। फंसे बिच बवर में विपत हर मोर, विपत हर मोर। माया के मारे मैं मारो, आसमां पर पावला दो। माया के मारे मैं मारो, आसमां पर पावला दो। तब मोर छाते जुड़ा बरगांव राम जल आहे, आहे बरगांव राम जल आहे। तही मोर घर द्वार, तही मोर संसार, तही मोर संसार। ये कल्पत जोग तही अस आधार, तही अस आधार। तही मोर घर द्वार, तही मोर संसार, तही मोर संसार। ये कल्पत जोग तही अस आधार, तही अस आधार। माया के मारे मैं मारो, आसमां पावला दो। माया के मारे मैं मारो, आसमां पर पावला दो। तब मोर छाते जुड़ा मोर घर राम जल आहे, आहे मोर घर राम जल आहे। आजे आहे काली आहे, सांझे आहे बिहाने आहे। आजे आहे काली आहे, सांझे आहे बिहाने आहे। कुटिया करम ला मोर जगा मोर घर। आ तो गुड्डू, आ तो भाई, आ छोटू भाई, तो कहा बोला कहा तो आ गुड्डू, आ भाई आ आगू डालना भाई, आगू ला भाई, आ भाई। हाँ यहाँ डालना, ये तिला भाई, ये तिल घूम के। ये तिल जा भाई, ये तिल जा, ये तिल जा, ये तिल जा ना, ये तिल जा ना। हाँ इधर जा, ले जा, ले जा। आ भांजा, ए जब ले देखा हूँ कार्यक्रम शुरू नहीं हो रही, चप्पल धर रहा है, वैसे फोटो खींचत रहा है। मैं बोले चप्पल में फोटो खींचत यार, एक आ कहा है, एक आ कहा है भले तोर बर चप्पल है, लेकिन मोर बर मोबाइल एप्पल है कहा है। और दाई हो एप्पल के मोबाइल सबसे बड़े मोबाइल है और सबसे ज्यादा महंगा मिलते। ये भांचा बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। चप्पल न धर के यहाँ खुश है, और दुनिया में कई ऐसे आदमी है जिन मोबाइल एप्पल न धर के घलो खुश नहीं है। ये भांचा हम सब ला संदेश देते, आप जैसे हो आप वही में खुश रहो। एक जन भैया रोवत रहा है, मोर एक ठो गोड़ टूट गए, भगवान मोर साथ बहुत गलत करीस। ओतरी बेखात एक जन आदमी गुजरीत, कामे तक खड़ाऊ में एहम बैठ के, कुर्सी में बैठ के, व्हील चेयर में बैठ के जन आदमी गुजरीस, तो आदमी देखे भगवान मोर तो एक ठोक पाँव नहीं है, ये आदमी को तो 2 ठन पाँव नहीं है। आप जैसे नहीं हो दाई, आप बहुत अच्छा हो। और भांचा ते मोर भांचा सन दिखा था, तोर बार पैसा जान देगा ओ तरिया फार में लोटर सुधा उंडल गिगा डग्गा ऐसा से पाँव पढ़ना गुड्डू पैसा दो कैसे के भांचा है। वाह ये कैसे कूदू आदमी, ममक पाँव नहीं परे भांचा। हमारे छत्तीसगढ़ में मामा हाँ भाचक पाँव पर थे, 51 रुपये धर और दुकान में जाबे काकर दुकान
तोप थन के दुकान में चल देवे, नारियल ले लेवे, मुरमुरी लाक फोड़ देवे। मामा पावनी परे भाचा, हमार छत्तीसगढ़ में मामा हाँ भाचक पाँव पर थे 11 रुपए धर। मामा पाँव पर, मैं तोर पाँव पर गोल उठा, भाचा डेरी गोल उठा, ये जेवनी यार, जेवनी लुटा, डेरी ये दम है ओला उठा, दम है ओला उठा, अब दम है ओला उठा दे, अब दम है दोनों गोल एक के संग उठा दे, ले एक के संग एक नंबर कूदता है भाचा, 21 रुपया भाचा, एक नंबर कूदता है भाचा। ओ माय गॉड, एक नंबर भाचा। तोर का नाम है? हाँ? जनक, 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 कोई नहीं है भनक, कोई नहीं है भनक, जनक ही। तोर बिहाव हो गए? हो गए? नहीं हो, बने करे, बने कर बिहाव नहीं करे ते कर सिर्फ 5 रुपया बने करे भाचा, बिहाव नहीं करे काबर? बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते, बिहाव होए के बाद का आ जाते दाई हो, जिम्मेदारी आ जाते। और जैन जवान भाई ला बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी नहीं आए, माँ बाप खून पसीना बहा करके अपन बेटा ला पाल पोस के बड़े करते, एकर चिंता ओ लइकल नहीं होए, ओला बिहाव नहीं करना चाहिए। बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आना चाहिए, और बिहाव होए के बाद जिला माँ बाप की चिंता नहीं है, जिला गांव की चिंता नहीं है, समाज और देश की चिंता नहीं है, ओला बिहाव नहीं करना चाहिए। ता का करना चाहिए? जहर खा के मर जाना चाहिए। बिहाव होए के बाद तो जिम्मेदारी आना चाहिए। तोर पापा का नाम भाचा? कहाँ है वो? हाँ, हाँ, ओकर बिहाव हो गए, हो गए, बन हो गए, हो गया। हाँ, ये मोर जिजल पान खाए भाई 21 रुपया, चाय पी लिया हूँ, सुबह कुंजहर पी लूँ। तोर मम्मी का नाम है? तोर मम्मी के कहाँ है वो? हाँ, ये मोर दीदी ला पान खाए भाई 11 रुपये भाचा। हाँ, हमार दीदी के नाम, हमार पारू दीदी प्रणाम है। तो हमार गांव का वो सियान नाम ला धरी सो, वो सियान नहीं है, चली दी सो है। अब जियत रहती तो बताते हैं ओला मैं। हमार दीदी के नाम पारू नाम रखी से। मंच के माध्यम से हमार दीदी और जीजल प्रणाम करत हो। चाय पिए लिया जीजा, सुबह कुंजहर पी लूँ मैं। एक सवाल पूछा तो भाचा, और बात मुद्दा माथन। अब उस सवाल के जवाब दे भाचा, 101 रुपये तोल दूँ भाचा। और सवाल ये है, ए तिल से रही तो एती भागवे के एती भागवे भाचा? ते भाचा ते पूरा तोर मामा के वाट लगा था यार। हम तो पूछबे नहीं करे हैं यार, हम तो बोलबे नहीं करे नेतिल से रही और वो प्लास्टिक रही कहीं के। कहा बोले हो मैं? अच्छा ते बता, एतिल से रही ओरिजिनल वाला की बात करत, मैं प्लास्टिक की बात नहीं करूं। एतिल से रही तो एती भागवे कि एती भागवे? जब दो बड़े आपस में बात करते, छोटे आदमी बोलना नहीं चाहिए। बता भाचा, एतिल से रही तो एती भागवे कि एती भागवे? प्लास्टिक न हुआ, जल्दी बता केती भागवे? जब एक दान बता, जल्दी बता, केती जाबे बता, जल्दी बता ना भाचा, केती भागवे? डरपोकना मोर भाचा डराबे। और सुन भाचा, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया और भले ते डरा के भागवे भागवे भाचा, हम नहीं डरन काबर है? ओ शेर लकड़ी के। वापिस कर भाचा 100 रुपया। गलत जवाब, वाह गलत जवाब दिया, वापिस करना 100 रुपया का। गलत जवाब भाचा, 100 रुपया भाचा देना। 100 रुपये, मात्र 100 रुपये दे भाचा, गलत जवाब। हाँ, कौन बनेगा रोडपति? दूसरा सवाल,
और सवाल के जवाब दे भाते ये सबो 101 रुपये तोल दू मोर का जही वाह तोर बाप के जही कहा थे वाह हो हम जवान भाई के कुछ नहीं जाए, हम जवान भाई के कुछ नहीं जाए, जाते काकर केवल और केवल माँ बाप के। हाथ जोड़ के निवेदन करो, नशा के गर्त में बर्बाद हो चुके हमारे जवान भाई मन, नशा के गर्त में बर्बाद हो चुके जवान भाई मन, ये दीदी मन रही थे, ये दीदी मन के सामने गाली गलौज करते, ये दीदी मन के सामने गाली गलौज करते, इकर कदर नहीं करे, इकर सम्मान नहीं करे, सियान मन बैठे रही, इकर मुंह में सिगरेट ला फूंक के निकल जाते। तो भाई साहब बदनामी आपके नहीं, बदनामी तो माँ बाप के होते। ऐसे थी घर से निकल तो ये सोच के निकले करो कि माँ बाप की प्रतिष्ठा आपके शीश पे है, चाहे तो माँ बाप के प्रतिष्ठा ला आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो, या फिर माँ बाप के प्रतिष्ठा ला धरती के गर्त में गिरा सकते हो। और भाचा ये सबो पैसा तोल दो हूं, मोर का जही मोर बाप के जही। और सवाले भाचा 10 ठो केरा है, के ठो केरा है भाचा 10 ठो केरा है। और केरल बेंद्रा देखा थे, लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते, काबन नहीं खाते, केला ओरिजिनल है माचा, बेंद्रा प्लास्टिक के। वापिस कर इनका रुपया, गलत जवाब दे माचा, वापिस कर देना माचा, इतना ममता पैसा से मत करना माचा, वापिस कर इनका रुपया। कौन बनेगा रोडपति? आखिरी सवाल, अब इस सवाल के जवाब देवे भाचा हमारे सरपंच महोदय जी की तरफ से 51 रुपये तोल देवे भाचा। ये सबो 450 रुपया माढ़े है, और जल्दी बतावे भाचा वो सवाल ला बता। हाँ सवाल ये है भाचा, जल्दी बतावे, रावण ला कौन मारिस? रावण ला कौन मारिस? सही बता। क्या बात मोर भाचा बड़ जोरदार ताले का अपेक्षा दाए हो, क्या बात। ये नाम चुग लइका कहा थे कि रावण ला राम मारिस कहीं के, मैं तो ये कहूं रावण ला राम मारिस कहीं के लइका नहीं, ये बरगांव के संस्कार बोलते है, ये बरगांव के संस्कार बोलते है। जन गांव में राम कथा हो ही, भागवत कथा हो ही, वहां छोटे से छोटे लइका ला पता हो ही कि रावण ला कौन मारते। और दाई हो ये तुम्हार नान ना लइका ला खिलौना नहीं दो, लइका 1 घंटा रोही दाई, लइका 2 घंटा रोही दाई। ये तुम्हारे लइका ला खिलौना नहीं दो, लइका 1 घंटा रोही बाबूजी, लइका 2 घंटा रोही बाबूजी। लेकिन तुम्हारे लइका ला अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दो तो लइका पूरा पूरा जिंदगी भर रोही दाई हो, लइका पूरा पूरा जिंदगी भर रोही। औ अकाल अकाल अनाज के होते ता मानव मरथे, अकाल अगर संस्कार के होते तो मानवता मरथे, मानवता मरथे। नान चुग लइका पता है कि रावण ला कौन मारथे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे ये भारत के वो लोगन मन के, दुर्भाग्य है ये भारत के वो लोगन मन के जिन मन डिग्री ले के बैठे हैं, डिग्री ले के बैठे हैं, लेकिन वो मन ला पता नहीं है कि रावण ला कौन मारथे। अगर पता होते दाई वो डिग्री लेवैया आदमी कोनो बहन के साथ अत्याचार नहीं करती। अगर पता होती कि रावण ला भगवान राम मारते, वो डिग्री लेवई आदमी कोनो बहन के साथ अनाचार नहीं करती। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को, मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा और कल तेरे घर भी बेटी होगी और तू उसका बाप होगा। मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा, कल तेरे घर भी बेटी होगी और तू उसका बाप होगा। इसीलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ, इसीलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। और भाचा ये सबो पैसा तोर बर भाचा बहुत देरी हाथ में नहीं धरे, हमार धर्म ग्रंथ हो पैसा डेरी हाथ में नहीं धरे भाचा, सबो धर भाचा। और श्रद्धा तोर माता पिता के नाम से रामायण में चढ़ा दे भाचा, चढ़ा दे भाचा। सबोला सबोल चढ़ान भाचा, मैं कालाधर हूं कथे,
तेला धर भाचा। देख देख तो झोला में वो कांदा जरूरी से। देख काली वाला कांदा कहाँ घर में छोड़े का, घर में छूट के का। अच्छा ये धर भाचा, धर भाचा, पैसा चढ़ान भाचा, सबो पैसा चढ़ान, पैसा चढ़ान भाचा, सबो चढ़ान भाचा, सब इतने कैसे मोर भाचो हो कि मोरे टेप के लकर रहा भाचा। हाँ क्या बात, धन्य है लड़का, क्या बात, धन्य है लड़का। आखिर में वो हा पैसा ला भगवान में चढ़ाई से सब परीक्षा में पास हो गए। सुख के परीक्षा ले हो बाबूजी, सुख के परीक्षा में ज्यादा हासिस नहीं है, और दुख के परीक्षा ले हो बाबूजी, दुख के परीक्षा में ज्यादा रोइस नहीं है। ये भांचा हम सब ला संकेत करते दाई कि आदमी की जिंदगी में सुख आए तो बाबू रे ज्यादा हंसना नहीं, और दुख आए तो भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आ गए तो मिठाई समझ के चख ले, और दुख आगे तो दवाई समझ के खा ले, कड़वा दवाई समझ के खा ले। और सबो परीक्षा मोर भांचा पास हो गए। ये सबो 550 रुपये भांचा मोर तोर बर भांचा, सबो पैसा दर भांचा, सबो पैसा। और ये रुके ना भांचा, आने वाला समय में तो ये विधायक बनबे भांचा, आने वाला। ताली जोरदार, जोरदार ताली। हाँ भांचा नारियल बिना पानी के। और भांचा भले तोर बार धारण का, भले आने वाला समय में ते विधायक बनी, वहां से क्या बात है का ठिकाना है। विधायक के लोग बन सकते, भविष्य के बात हो सकते चोरहा के लोग बन जाई, कुछ भी हो सकते। लेकिन एक निवेदन है भांचा, ते गांव के सरपंच बनत चाहे मत बनस, विधायक बनत चाहे मत बनस, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे मोर भांचा, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भांचा। और पेन, ये पेन है, ये इसका खोखा है, ये चलता नहीं, ये मात्र धोखा है। ये सब तोर भर भांचा धर भांचा ना। आओ तोर चेठी कैसे दिखते भांचा, ऐसे लागत जानो मनो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरे। मैं समाज में देखता हूँ ओ ऐसे दिखत रही जानो मनो गैस सिलेंडर में करिया वाला तवई मारे। कई जन तो ओ नवरात्रि में जमारा वो है। ओ जा भांचा, मैं तोर प्रणाम करूँ, मैं सादर प्रणाम करत मोर भांचा। और जा मोर भांचा, सादर प्रणाम जा भांचा। और भांचा एक रुक तू कर, रुकबे, रुकने अभी चालू होते, चालू होते। हाँ भांचा बढ़िया रहे भांचा, अच्छा आदमी बनबे भांचा। तोर पैंट के चैन लगा ले भांचा। मोहनी सूरत यारा नैना मानिया आँख किया तुमा करने लो पखानियो। मोहनी सूरत यारा नैना मानिया जा दे दे कहा थे। वाह तुमला मिलती तुमन देते हो। दूसरा ला इंदिरा आवास योजना मिला था, दूसरा के आत्मा खौला थे। मोहनी सूरत यारा नैना मानिया आँख किया तुमा करने लो पखानियो। मोहनी सूरत यारा नैना मानिया आँख किया तुमा करने लो पखानियो। मैं आके मारी मैं मारो आसमान पावला दो, मैं आके मारी मैं मारो आसमान पावला दो। तब मोर चांदी दिया मोर घर राम जल आए, मोर घर राम जल आए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान गणेश जी के जो नाक है वो बहुत लंबा है, दीर्घनासिका कहे जाते ओकरे से, है ना। गणेश जी के नाक जो है वो बहुत लंबा है, इसलिए भगवान गणेश जी ला दीर्घनासिका वाले देवता कहे जाते। और नाक माने होते प्रतिष्ठा, नाक माने होते आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा। और आज समाज में हर व्यक्ति प्रतिष्ठा पाना चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति अपन आत्म सम्मान के रक्षा करना चाहता है। कोनो नहीं चाहे कि ओकर प्रतिष्ठा जो है घट जाए।
एकरे से थी तो आज भी कोई कहाँ चो जाते अपन बेटा ला हो बेटी ला हो कोई ला हो बोलते कि देख रे जाए बार जावत हो लेकिन मोर नाक ला झन कटाऊ, ऐसे कहते नहीं गा। नाक कटाना माने प्रतिष्ठा घटना। तो भगवान गणेश जी लंबा नाक रखते हुए हमला शिक्षा देते कि मनुष्य के जो प्रतिष्ठा है वो बड़े होना चाहिए। जितना बड़े प्रतिष्ठा हो ही उतना ही ज्यादा मान सम्मान और आपके चाहने वाला हो। दीदी हो, जितना ज्यादा आपके प्रतिष्ठा लंबा हो ही उतना ज्यादा आपके चाहने वाला भी ये दुनिया में हो। तो नाक मने होते प्रतिष्ठा, और हम ये संसार में जन्म लेकर के आए हुए हैं और विकार के द्वारा नाक कटा करके जाबो तो का हम भगवान ला दिखाई योग्य रहिबो? हम भगवान ला मुंह दिखाने काबिल रहिबो? इसलिए संसार में आए हैं तो हमन अपन प्रतिष्ठा ला कुछ इस तरह बनावन कि भगवान के द्वारे मृत्यु पश्चात जावन तो भगवान के सामने हम मुंह दिखाने के काबिल रहन, है ना। और प्रतिष्ठा ही घट जही, विकार के हाथों हम अपन प्रतिष्ठा ला अपन नाक ला कटा के जाबो तो का भगवान ला चेहरा दिखा सकबो? इसलिए हर मनुष्य के प्रतिष्ठा लंबा होना चाहिए। हर मनुष्य ला अपन प्रतिष्ठा के रक्षा करना चाहिए। हर मनुष्य ला अपन प्रतिष्ठा ला बचा के रखना चाहिए। तो भगवान गणेश जी के ये लंबा नाक जो है हमला ये शिक्षा देते। भगवान गणेश जी के नेत्र बहुत छोटे छोटे हैं, सबसे ज्यादा छोटे छोटे। जितना बड़े हाथी है ना, हाथी में पशु में सबसे ज्यादा विशालकाय शरीर वाला हाथी ही होते हैं ना, लेकिन आप लोग देखे बार मिलही के ऊपर नेत्र उतना ही छोटे होते, छोटे छोटे नेत्र। तो भगवान गणेश जी के ये छोटे छोटे नेत्र हम सब ला शिक्षा का देते। तो भगवान के छोटे नेत्र हम ला शिक्षा देते कि दूसर के गुण ला, अपन गुण ला कम देखो और दूसर के गुण ला दुगुना देखो। चूंकि गणेश भगवान के जो नेत्र छोटे होते पर प्रकृति ओकर नेत्र ला कुछ इस तरह से बना है कि कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु ला वो देखते तो वो डबल आकृति में दिखाई देते, दुगुना आकृति में दिखाई देते। छोटे से वस्तु भी ओकर नेत्र में बड़े दिखाई देते। ये प्रकृति के द्वारा ओकर नेत्र के विशेषता है। हाथी कोई भी वस्तु ला जब देखते ना तो वो जितना बड़े रहते ओकर से दुगुना आकृति में बड़े दिखाई देते। तो भगवान गणेश जी के छोटे से नेत्र हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि आप अपन गुण ला कम देखो पर दूसरा के गुण ला दुगुना भाव से देखो। दूसरा के गुण अगर कम भी है तो बोला दुगुना भाव से देखे के क्षमता होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज ला वक्रतुंड भी कहे जाते दायु है ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा कहे जाते। तो वक्रतुंड मतलब जेकर सूंड टेढ़ा है। वक्र माने टेढ़ा होते और तुंड माने सूंड, है ना। तो भगवान गणेश ला वक्रतुंड काबर कहे जाते। तो जैसे भगवान गणेश के सूंड टेढ़ा है वैसने भगवान के माया भी बड़ा टेढ़ा है, काकरो समझ में आने वाला नहीं है। आज तक भगवान के माया कोई समझ नहीं पाए, इसलिए तो बड़े बड़े देवी देवता संत महात्मा भगवान के माया के सामने कठपुतली की तरह नाचते, बंदर की तरह नाचते। ये भगवान के माया है जो बड़ा टेढ़ा है, काकरो समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन भगवान गणेश जी के शुंड तो टेढ़ा है पर वही शुंड के द्वारा वो भगवान के दुष्कर माया ला भी जीते में सामर्थ्यवान अपन फुफकार के द्वारा। जो हम लोग शिक्षा देते कि भगवान के माया तो वक्र है, टेढ़ा है, पर ऐसे माया ला भी जीते के भाव होना चाहिए और जीते जा सकते। वैसे भगवान के माया बड़ा खतरनाक है। श्रीमद् रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, यन माया वश्वर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवसुरा यत्स्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जव यथार्हिर ब्रह्म यत् पाद पल्लव मेक में वही भावाम्बुधेश तिर्स्वाताम वंदे हम तम से इस कारण परम रामाख्यमी सम हरिम। ये भगवान के माया है। जेकर माया अगर प्रेरित हो जाए तो सर्प रस्सी में भी सर्प दिखाई देते, रस्सी में भी सर्प के भ्रांति हो जाती है। ये भगवान के माया।
जेकर से ब्रह्मा विष्णु महेश नी बच पाई, देवी देवता मन नी बच पाई, वो भगवान के मायल अपन से कोसों दूरिया रखने वाला भगवान गणेश जी अपन तुंड के द्वारा कोसों दूर रखने वाला, इसलिए भगवान गणेश माया जी थे। और इसलिए भगवान श्री गणेश जी वक्र तुंड कहे जाते हैं। जो टेढ़ा सूंड के द्वारा भगवान के टेढ़ा माया ला जीते में सामर्थ्यवान है वो वक्र तुंड है। और भगवान गणेश जी महाराज ला चतुर्भुज घलो कही थे दाई हो, है ना, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी कही थे ना, चार भुजा वाला, तो चतुर्भुज है भगवान गणेश जी। और चार भुजा के द्वारा हम शिक्षा का देते भगवान गणेश जी महाराज। ये संसार के जितना भी चार तत्व है वो सबके अधिपति हैं, मतलब ओकर अधिपत्य में ये सब आते। जैसे जल तत्व के चार स्वरूप माने गए हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस। सृष्टि के चार भाग किए गए हैं, सृष्टि में रहने वाला जीव मन के चार भाग किए गए हैं, है ना, अंडज पिंडज उद्भिज और उखमज। हाँ, अंडज पिंडज उद्भिज और जड़ज, ये चार भाग में जीव लो बांटे गए हैं। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज, सीधा सीधा माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला पिंडज, उद्भिज माने जो पसीना या विकार युक्त वस्तु से आप ही आप उत्पन्न हो जाने वाला वो उद्भिज, और जो जड़ तत्व है जैसे वृक्ष है बीज से उत्पन्न होने वाला जड़ तत्व ओला जड़ज कहेगी, है ना। ये चार भाग में बांटे गए हैं। ये चारों भाग के अधिपति भगवान श्री गणेश जी महाराज। चार प्रकार के जो पुरुषार्थ होते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये सब के दाता हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज। इसलिए भगवान श्री गणेश ला चतुर्भुज कहे जाते हैं। और भगवान गणेश जी महाराज जो है सिंदूर लगाते दाई हो मस्तिष्क में, माथा में सिंदूर लगाते, तिलक है ना, और तिलक सब लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी तिलक लगाते काबर काबर की ये मंगल सूचक द्रव्य है, और भगवान गणेश मंगल देवता, मंगल के देवता है ना, मंगल करने वाला है। इसलिए तुलसीदास जी लिखे कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम चकरतारो, मंगल करने वाला। तो ये तिलक जो है ये मस्तिष्क में लगाने वाला सिंदूर जो है ये मंगल द्रव्य है, जो मंगलता के सूचक हैं। और इला लगाए से जीवन में मंगलता आते, मंगलमय जीवन होते, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। जीवन अगर मंगलमय बनाना है तो जीवन में सिंदूर जरूर धारण करना चाहिए दाई। और मैं तो एक बात और कहूँ, जब हमारे मुसलमान भाई मान ला टोपी लगाए में शर्म नहीं है, जब हमारे सिख भाई मान ला पगड़ी पहने में शर्म नहीं है, तो हम हिंदू ला तो तिलक लगाए में शर्म होना ही नहीं चाहिए। तिलक जरूर लगाना चाहिए मस्तिष्क में। ये मंगलता के देने वाला है, मंगल सूचक है। और ये मंगल सूचक द्रव्य ला लगाए से जीवन मंगल होते, इसलिए लगाना चाहिए, प्रतिदिन लगाना चाहिए। अब लगाए में का शर्म। और एक और भाव, भगवान श्री गणेश जी मुसवा के वाहन रखते, है ना, जो बड़ा ही विचित्र बात है। स्वयं तो इतना भारी है, भारी भरकम, और वाहन छोटे से मुसवा। अब ये छोटे से मुसवाला भगवान गणेश जी अपन वाहन बना के रखते। सब देवी देवता मन अपन अपन अच्छा अच्छा वाहन ला तैयार कर लिस, चुन लिस, लेकिन गणेश भगवान पिछवा गए। अब वो भारी भरकम होकर कोनो वाहन बनना नहीं चाहत रही से दाई हो, कोनो वाहन बनना नहीं चाहत रही, तो मुसवा ऐसा कथे कि मैं तोर वाहन बने बर तैयार हूँ। भगवान गणेश जी महाराज कथे ते हम मोर शहीदार भी जी, मोर वजन ला भार ला सकदार बे। मुसवा कहे हाओ मैं सक दूं कहे। गणेश भगवान कहे लेकिन मोला यकीन नहीं होते ते सचमुच सकदार बे। बड़ा हिम्मत के साथ की इस मुसवा हाओ जी मैं सक दूं कहे, लेकिन सर तत् की है मैं तोर वाहन बने बर तो बनहूं, पर 33 कोटि जतका देवता है ना वो एक दिन में रोज खाऊं की मुसवा, तब मैं तोर वाहन बनूं, अन्यथा नहीं बनोगे। अब गणेश भगवान सोचे पर लग गए, ये रोज रोज एक धन देवता खाई, तब तो ये दुनिया में देवता का नामो निशान मिट जाए।
तो गणेश भगवान कौन है? बुद्धि के देवता, विवेक के देवता दाई हो। गणेश भगवान कहते ठीक है मोला स्वीकार है ते रोज एक झन देवता खावे का मैं एक झन ला दे बर तैयार हूँ, पर ते मोर वाहन बने बर तैयार है। मुसवा कहे हो मोला तैयारी मैं तैयार हूँ तो वाहन बने बर, अगर ते रोज के बोले एक झन देवता देवे तक। तो भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। सबसे पहली माता धरती लोकर पास में टेक चले ला खा के। अब धरती माता के विशालता का है कि मूसवा नान चुन मूसवा धरती मैया खा सकी, इसीलिए आज भी मूसवा जब भी देखते धरती खोदत रहते वो खाए के प्रयास करते ताकि ला जल्दी खाऊं तब दूसरा देव तक पारी लगाऊं गई। लेकिन आज तक धरती माता वो खा नहीं पाए, वही काम चलत होकर जारी है अभी अभी। तो भगवान गणेश जी बहुत बुद्धिमान है। गणेश जी महाराज कहे मूसवा ते मोर सवारी बनबे, लेकिन तोला में अपन पाँव के तरीम दबा कर रखूं कहे। और भगवान गणेश जी हमेशा मूसवा अपन पैर के नीचे दबा के रखते। काबर? मूसवा के ठन काम है दाई हो, ओकर सामने कोई भी वस्तु आते ओला काटेज के काम करते हो, चाहे नवा रहा है जुन्ना रहा है पुराना रहा है, वो नहीं देखे नवा एक जुन्ना है तेला, वो सामने में जो मिल गए वो काटेज के काम करते। वैसने ये संसार में घलो कई ऐसे व्यक्ति है कतको सुंदर ते काम करबे ओला काटेज के काम करते, वो तोर बात ला काटेज के काम करी। अच्छा काम घलो करबे तब बोले वो तोर बातें काटी। इसलिए भगवान गणेश जी कहते कि ये संसार में कुतर्कवादी इंसान बहुत ज्यादा है, और जो आपके सामने अच्छा बात के भी कुतर्क करे, आपके अच्छा बात ला भी काटे के प्रयास करे, तो वो ला पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। ऐसे कुतर्कवादी इंसान ला हमेशा अपन पाँव के तरी रखो, ये भगवान गणेश जी शिक्षा देते। और गणेश जी के इतना छोटे वाहन इसलिए है क्योंकि गणेश जी में ये क्षमता री से दाई हो कि वो जब चाहे भारी हो जाए और जब चाहे हल्का हो जाए। तो मूसवा में बैठे हो ही तो हल्का हो जाए, है ना? इसलिए भगवान गणेश मूषक वाहन धारण करते। और हम लोग शिक्षा देखे थे कि संसार के जो भी काटने वाला व्यक्ति होला अपन पैर के तले दबा के रखो। और भगवान गणेश ला दुर्वा बहुत पसंद है, दूबी है ना, दूबी और मोदक। और दूबी हाथी के प्रिय भोजन हरे दाई हो, हाथी मन के प्रिय भोजन दूबी हरे। और भगवान गणेश के मस्तक का हाथी के हैं, इसलिए भगवान गणेश ला दूबी बहुत पसंद है। और गणेश जी में दूबी जरूर चढ़ाना चाहिए, दुर्वा। और भगवान गणेश के प्रिय भोजन है, भोग है मोदक, जो लड्डू होते बूंदी से बने होते हैं, छोटे छोटे बूंदी से मिल करके जो लड्डू बने रहते वो भगवान गणेश के सबसे प्रिय भोग है, जिला मोदक कथन। और मोदक धारण करते हुए गणेश जी एक सुंदर से शिक्षा देते, छोटे छोटे बूंदी के टुकड़ा हम मिल के एक ठक मोदक बनते हैं ना, वैसे ही संसार के छोटे बड़े अमीर गरीब सब व्यक्ति मिल करके संगठित रहना सीखे, संगठन में रहना सीखे। यदि अमीर है तो यदि गरीब है, ऐसे भावना नहीं आना चाहिए। सब एक साथ एकत्र होकर के मिल करके रहो, एक समाज के रूप में संगठित रूप से। और जो संगठन में रहते होकर जीवन के सदैव कल्याण होते, क्योंकि ये संसार में संगठन से बड़े शक्ति और कोई नहीं है दाई। अगर आप एक पत्थर ले लो और पत्थर से कोनो कुत्तल मार के देखना, कुत्ता डर के मारे भाग जही, पर वही पत्थर से आप मधुमक्खी के छत्तल मार के देखना, आप ला वहां से भागना पड़ जही, क्योंकि उकर बीच में संगठन है। और सब माछी जब मिल के चावना चालू करी ना, काटना, तो बड़े से बड़े आदमी हालत खराब कर दी। तो संगठन में जो शक्ति है, जो ताकत है, वो दुनिया की कहीं और ताकत नहीं है। इसलिए संगठित होकर रहना चाहिए। ये शिक्षा भगवान गणेश के मोदक का हम लेते, जो छोटे छोटे बूंदी से मिलके बने रहते। भगवान गणेश के प्रिय भोग दुर्वा है, दूबी, पर भगवान फल के रूप में सबसे प्रिय है जाम, जाम के फल। गणेश भगवान में जाम फल चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश के सबसे प्रिय फल है जामुन है। और जामुन लकाबर खाते जानतो, जामुन ला खाए के पीछे कारण है दाई हो, गणेश भगवान हमेशा लड्डू खाने वाला है, मोदक। और मोदक मीठा होते, और मीठा खाए से शुगर होते। व्यवहार दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्यादा मीठ खावे शुगर नहीं हुई, तो ज्यादा मीठ खाए से शुगर होते। और जाम एक ऐसे फल है जो शुगर ला मिटाए के काम करते। इसलिए भगवान गणेश जी ना मीठा ज्यादा खाते तो ला कांटे पर जाम फल ला खाते, ताकि मोल शुगर जन हुए। अगर व्यवहार की जगत से देखा जाए तो, है ना। और भगवान श्री गणेश जी महाराज में 21 प्रकार के पत्र चढ़ते दाई हो।
और 21 पत्र कौन कौन से चढ़ते? तेज पत्ता, चिड़चिड़ा जेला अपमार्ग कहे जाते। चिड़चिड़ा जो कपड़ा में रेंगे सड़सड़ ले फट जाते, नहीं दाई काटा काटा छोटे छोटे रहते, इतना बड़े बड़े, ओला अपमार्ग कहे जाते हिंदी में। हमन गांव देहात में चिड़चिड़ा कथन है ना, वो भी भगवान गणेश जी में चढ़ाए जाते हैं। तो चिड़चिड़ा के पत्ता, बेल के पत्ता, दुर्वा दूबी और तेज पत्ता, आक के पत्ता, समी के पत्ता, धतूरा के पत्ता, अर्जुन के पत्ता, ये सब भगवान गणेश जी में चढ़ाना चाहिए। लेकिन भगवान गणेश में कभी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्तल भूल के जन चढ़ाओ, नहीं चढ़ाए दाई, शास्त्र में वर्णित है ना। तुलसी पत्ता गणेश भगवान में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी महाराज तुलसी ला तिरस्कार करे, श्राप दे है तुलसी ला। और अगर बोला गणेश जी में चढ़ाए जाते ना तो भगवान गणेश जी रुष्ट हो जाते। इसलिए तुलसी के पत्ता, एक पीछे कथा है जो बहुत लंबा है, मेला संक्षिप्त बोल देते है ना। तो जानकारी रखना है कि तुलसी पत्ता भगवान गणेश में न चढ़ाए, है ना। बाकी सब जो पत्ता भी मैं बताया, बेल पत्ता है, आक के पत्ता है, चिड़चिड़ा के पत्ता है, धतूरा के पत्ता है, अर्जुन पत्ता है, तेज पत्ता है, समी के पत्ता है, ये सब भगवान गणेश जी में चढ़ाए जा सकते। दुर्वा है, दूबी, ये सब भगवान गणेश को पसंद है और भगवान गणेश में चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से भगवान गणेश जी महाराज के पावन चारु चरित्र में हम आप सबके बीच चर्चा करत रहें। और भगवान के अस्त्र शस्त्र के भी बहुत सारा वर्णन है। भगवान गणेश जी अंकुश हाथ में धारण करते, पास हाथ में धारण करते, वरद हस्त, अभय हस्त। और इकर मन के काम यही है कि भगवान गणेश जी के जो तन्मयता से श्रद्धा भाव से पूजन करते, ओकर जीवन के समस्त पाप और कलेश जो दुख है बोला भगवान गणेश अपन अंकुश के द्वारा खींचते। क्योंकि अंकुश के काम खींचना होते है ना, अंकुश के द्वारा खींचते। क्षमा चाहूँ, ये ला भगवान गणेश अपन पास के द्वारा खींचते, पास में खींचे के काम करे जाते हैं ना। तो भगवान गणेश जी हमारे जीवन में जतका भी पाप है, हमारे जीवन में जतका भी दुख और कष्ट है, बोला अपन पास के द्वारा खींचते और अंकुश के द्वारा बोला विनाश करते। और अभय हस्त के द्वारा हम सब ला निर्भयता प्रदान करते और वरद हस्त के द्वारा हमारे जीवन में मंगल कृपा करते, मंगलमय कृपा करते, जेकर से हमारे जीवन कल्याणमय हो जाते। तो ये भगवान के अस्त्र शस्त्र। और एक और विशेष बात, अंतिम बात, और एक बाद में अपन कथा वाणी आप सबके बीच में विराम दूं कि हम सब 11 दिन तक भगवान श्री गणेश की पूजा करथन दाई हो। लेकिन 11 दिन जब संपन्न हो जाते तो भगवान गणेश ला तालाब में ले जाकर के डुबो देथन, है ना, विसर्जित कर देथन। तो कौन कौन जानथो कि भगवान गणेश ला 11वां दिन में डुबाए काबर जाते, ठंडा काबर करे जाते। इतना श्रद्धामय भाव से हम 11 दिन तक कूद कूद के पूजा करथन और आखिरी में 11वां दिन में ले जाके तालाब में डुबो देथन। तो काबर डुबोथन? तो एक पीछे बहुत सुंदर कारण है, ध्यान दे के सुनना कि हम भगवान गणेश ला 11वां दिन में तालाब में ले जा करके विसर्जित काबा करथन, है ना। तो शास्त्र के अनुसार बहुत सुंदर बात आते कि वेद व्यास जी महाराज के बारे में आप सब जाना थो। कोनो कोनो मन कहते कि वेद व्यास जी महाराज वेद ला लिखे है इसे कह के, पर बात ऐसे नहीं है। वेद व्यास जी वेद ला लिखे नहीं है, वेद के विस्तार करे है पुराण के रूप में, इसलिए उसका नाम पड़ी वेद व्यास। व्यास मने विस्तार और वेद मने जो स्वयंभू है, जो हमार धर्म ग्रंथ है ना। तो वेद के जिन्हा व्यास करिस, वेद के जिन्हा विस्तार करिस, इसलिए ओकर नाम वेद व्यास पड़िस। असली में ओकर नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेद व्यास जी के असल नाम कृष्ण द्वैपायन। तो एक बार भगवान वेद व्यास जी महाराज है तो मन में विचार करते कि हम सब प्राणी मात्र के लिए वेद अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत वाक्य है, देववाणी में लिखे हुए हैं और हर कोई वाला पाठन नहीं कर पाई। तो एला मैं पुराण के रूप में अगर विस्तार कर दूं सरलता से तो हर कोई एला पढ़ ली और एकर वेद के जो भाव है जो लिखे हुए हैं बोला प्राणी मात्र सहजता से समझ ली। ये सोच के भगवान वेद व्यास जी जो है वेद के विस्तार करिस और पुराण के रूप में परिणित करे के भाव रखिस।
तो मन में विचार करते कि अगर एला मैं पुराण के रूप में परिणित करूं तो मैं लिखे बर तो नहीं सकूं, बोले बर सकूं। वेद व्यास जी महाराज ला लिखे में तकलीफ रही से, तो वो भगवान गणेश जी के पास में गई, गजानंद स्वामी के पास, और गणेश जी महाराज से कथे कि हे गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हो, विवेक के देवता हो, इसलिए मैं आपके पास एक काम लेके आऊं महाराज। कहे भगवान गणेश जी, कहे बोलिए वेद व्यास जी क्या काम है। तो वेद व्यास जी कथे कि मैं वेद के विस्तार करना चाहता हूँ महाराज, आपके सहयोग चाहिए। मैं वाचन करूँ, आप ला लिखना बसे कही, मैं वाचन करूँ बोलत जहूँ, आप लिखत जहूँ कही। गणेश भगवान कहे ठीक है, मैं लिखे तैयार हूँ कही, पर लिखे बर तो लिखूं, पर एक ठंग शर्त है किस गणेश जी, लिखे बर लिखूं लेकिन एक ठग शर्त है, और शर्त ये है कि ते बोलत बोलत कोनो जगह रुकबे झन किस। अगर ते रुक गए तो मैं वही जगह लिखना प्रारंभ कर दूं, अगर मोर कलम रुक जही तो मैं वही जगह लिखना बंद कर दूं। वेद व्यास जी सोच विचार के कहे चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं बोलते रहूं, मैं कोनो जगह नहीं रुको महाराज, आप लिखते जाना। गणेश जी कहे ठीक है, स्वीकार है। अब भगवान गणेश जी महाराज लिखना चालू करिस दाई हो, पुराण मन ला लिखना चालू करिस, है ना। वेद व्यास जी वाचन करना चालू करिस, गणेश जी जिन जिन वाचन करे वाला लिखना प्रारंभ कर दिस, और लिखते लिखते भगवान गणेश आधा पुराण के रचना कर दिस, और वेद व्यास जी वाचन भी कर दिस। लेकिन आधा पुराण के रचना जब हुई तो बोलते 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 वेद व्यास जी के मुंह में थूक भर गए। अब बोलते रही तो थूक नहीं भरा जाएगा, और थूक भरते तो थूक ला थूक देना चाहिए, लीलना नहीं चाहिए। लीलवे माने अपराध, अपराध माने के है, थूक ला लीलना ला बहुत बड़े अपराध माने के। अब ये थूक एक चीज ला थूक देना ही चाहिए, है ना। तो वेद व्यास जी महाराज के बोलत बोलत मुंह थूक भर के दाई हो, आधा पुराण के रचना हो रही से भगवान गणेश ला क्षमा मांगिस, कहे महाराज मोर मुंह थूक भर आ गए है, और एला लील भी नहीं सकत हो, थूक भी नहीं सकत हो, थूकू नहीं तो बोल भी नहीं सकता, का करो। ये सब बात ला बोला थे वेद व्यास जी महाराज, लेकिन गणेश जी के कलम नहीं रुके है, वो लिखते छे। और वेद व्यास जी महाराज थूके चल दी, थूक के आगे बैठी सोकर थूक के आते तक भगवान गणेश जी सीधा गणेश पुराण के रचना कर दी। ओकर थूक के आवत में गणेश जी गणेश पुराण के रचना कर दी दाई हो। सोचो वेद व्यास जी के थूक के आवत ले गणेश पुराण ला लिख दिस, तो अब आप विचार करो कि भगवान गणेश जी के हाथ के रफ्तार कतना रही से, लिखे के रफ्तार कतना रही सोई, है ना। और जब थूक के तो पुनः वेद व्यास जी वाचन करना चालू करिस, तब भगवान गणेश जी 11 दिन में 18 पुराण के रचना करके वेद व्यास जी ला दे दी। अब 11वां दिन में संपूर्ण पुराण के रचना जब गणेश जी महाराज करिस, तो 11 दिन ले लिखे पर बैठे रिस दाई हो, एको घाव तो उठे नहीं रही से। इसलिए गणेश भगवान 11 दिन तक नहाए नहीं रही से, गणेश भगवान 11 दिन ले नहाए नहीं रही से। और जब पुराण ला लिख के संपन्न करिस, तो गणेश भगवान वेद व्यास जी से कहे महाराज 11 दिन ले बैठे हो लिखत लिखत, 11 दिन हो गए, एको दिन नहाए नहीं हो, मोला नहाए के तीव्र इच्छा है, इसलिए आप ऐसे कोई जगह बताओ जहाँ मैं स्नान करूं और मोला संतुष्टि मिले। तब वेद व्यास जी ले जाकर के भगवान गणेश ला नदी में स्नान करवाते, और यही कारण है दाई हो कि 11 दिन तक पूजा करे के बाद भगवान श्री गणेश जी ला नदी या तालाब में स्नान कराया जाए। इसलिए भगवान गणेश ला 11 दिन तक पूजन करे के बाद विसर्जन करे जाए। तो ये सुंदर से कथा भगवान श्री गणेश जी के जीवन से जुड़े हुए, और ये सब विशेषता होने के कारण ही भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में सबसे प्रथम वंदना भगवान गणेश जी के करे हैं। और यही कथा प्रसंग में हम आप सबके बीच चर्चा करत रहें। और आवो मैं अपन कथा वाणी ले यही विराम देते हुए आप सबसे सादर विदाई लेवत हूँ। सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर मुझ से दुख पाना पड़ा। पछताया न हो जहां पर कोई, इसे उसे अंत समय पछताना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर मुझ से दुख पाना पड़ा। पछताया न हो जहां पर कोई, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान है प्यारे, जिसे आना पड़ा।
उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंगाया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा, जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया, जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। जब कुछ कर सकता था तो किया कुछ नहीं, और जब कुछ करने की इच्छा है तो शरीर ने साथ छोड़ दिया है, शरीर ने साथ छोड़ दिया है। जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, ए बरत है बुझाइल पढ़ी, जिन हासा थे ओला रोइल पढ़ी। जिन फरे है ओला झरे ब पढ़ी, और जिन जियत है ओला मरे ब पढ़ी, मरे ब पढ़ी, मरे ब पढ़ी। जिंदगी की नहीं है ना ठिकाना, माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाए। जिन करना मेरे गो मना, काया तोर संग नहीं जाही, हारा तोर संग नहीं जाही। राखे तोरे गंगा माँ बहना। जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना। जिंदगी रहत ले संगी कदले ते धर्म करम ना, दुनिया ले सब लाहे जाना। जिंदगी रहत ले संगी कदले धर्म करम ना, दुनिया ले सब लाहे जाना। हाँ मन भाई एक दिन सब लाहे मर माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाए। जिन करना मेरे आगो माना, माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाए। जिन करना मेरे आगो माना। काया तोर संग में जाए, हारा तोर संग में जाए। राखे तोर गंगा माँ बहना, काया तोर संग में जाही, हारा तोर संग में जाही। राखे तोर गंगा माँ बहना। मन भाई एक दिन सब लाहे मर जाना। आही एक दिन लेकर लेके सब ला चल जाए, नहीं चले ककरो